हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स। थोड़ा बहुत बहुत प्यार मिल रहा है हर एक वीडियो ते। काफ़ी क्वेश्चनिंग्स हो रही हैं, काफ़ी फीडबैक मिल रही है कि तुसी जानना चाहते हो। तो एक रिक्वायरमेंट मैनू विजिटर वीज़ा विच है लगी है कि सब तो ज़्यादा जनता विजिटर वीज़ा लवाना चाहती है, तो उस विच सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस को लेके, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन विजिटर वीज़ा, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं ट्राई करूँगा आपका कन्फ्यूजन दूर करने को, कि अगर आपने खुद भी फाइल करना हो तो आप ये फाइनेंशियल स्टेटस को सही तरीके से लगा पाएँ। तो क्या क्या उसमें चाहिए, क्या क्या फाइनेंशियली आपको समझना है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और बाकी आपने पर्सनल केस, अपनी प्रोफाइल, आपका अगर रिजेक्ट हो गया केस, क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, आगे दोबारा कब अप्लाई करें, ये सब सवाल आपके माइंड में है। हर एक का केस डिफरेंट होता है। तो जूम मीटिंग पे आप ज़रूर विज़िट करें, और आधे घंटे की मीटिंग में आपको हम सारा डिस्कशन करके आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर आपको SOPs में प्रॉब्लम है, वो भी हम सर्विस देते हैं। SOPs, इन्विटेशन लेटर, जो कि एक तरह से कहेंगे रीढ़ की हड्डी होती है आपकी एप्लीकेशन की। SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर वो सही तरह से आपका केस प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपका सब कुछ होते हुए भी रिफ्यूज़ल हो सकता है। सबसे पहले आप समझो कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या वो चाहते हैं। जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको चेक करता है तो ये आप बात दिमाग में बिठा लो कि कोई भी फिगर फिक्स्ड नहीं है। कि मैं अगर बोल दूँ आपके अकाउंट में 5 लाख है तो आपका विजिटर वीज़ा लग जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। हर एक की प्रोफाइल के हिसाब से, हर एक की जॉब के हिसाब से, हर एक की एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, हर एक का ड्यूरेशन ऑफ विज़िट, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से, उसके प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें वो वीज़ा ऑफिसर चेक कर लेता है। और वो सब चेक करने के बाद एक प्रोफाइल तैयार करता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए। वो उसको उस एप्लीकेशन में नहीं दिखती तो स्ट्रेट अवे वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपको सबसे सही तरह से प्रेजेंट करना है टू शो योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर वो केस भी आए हैं जिन्होंने 50 लाख सेविंग्स दिखाई हुई हैं, स्टिल उनका रिफ्यूज़ हो गया। और केस ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 3-4 लाख रुपए सेविंग दिखाई है, उनको वीज़ा मिल गया। अब आपको समझना है कि बात क्या है। 50 लाख वाले ने क्या गलती की, और 3 लाख वाले या 4 लाख वाले में क्या सही था कि उसका वीज़ा लग गया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आपने लेंथ जो है ना स्टे की, वो मैं पहले भी बताया था, लेंथ का बड़ा ध्यान से, जो आप बताते हो ना मैंने इतने दिन वहाँ रहना है, वो बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करके रखें। आपको मैं अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा दूँ तो 4 से $4,500 पर मंथ लग जाता है। अगर 1 महीने के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, $4,500 उसकी खर्चा हो सकता है मिनिमम। तो ये एक बेस बना के चलो कि, और जो पहली बार जा रहा है वो कभी भी इतना लंबा स्टे ना डाले। पहली बार मैं कहूँगा 4-5 दिन से लेके मैक्सिमम 10-12 दिन तक ही आप स्टे बताएं। इतनी ही आइटिनरी बनाएं कि बस मैंने इतनी देर रहना है और उसके बाद वापस आ जाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो वो डाउट में आ जाते हो आप, क्योंकि वो ऑब्वियसली है कि अगर आप पहली बार कहीं जा रहे हो और इतना बड़ा स्टे दिखाओगे भी तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन में आ जाता है बंदा। तो इतना लंबा स्टे पहली बार जब आपने जाना है, मैक्सिमम 1 वीक से ज़्यादा मत बनाएं। तो लेंथ का मैं आपको बता दिया। अब फाइनेंशियल पे आते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें। अब ये होता है कि खाली सेविंग नहीं देखी जाती, वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट उनके लिए है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। जो बंदा ITR ढंग से नहीं भरता वो समझ लेगा उसका केस ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव है, इफ़ ही वांट्स टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। ITR क्यों इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ITR इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ITR में क्या रहता है कि आपकी पूरी एक्चुअल इनकम जो आप गवर्नमेंट को शो करते हो, जो गोरे हैं वो ऐसे नहीं मानते वो बात। ये ITR वाला डॉक्यूमेंट सबसे पक्का डॉक्यूमेंट माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन का कोई भी वैसी हो, उसमें ITR को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ITR स्टैम्प्ड है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसमें कोई गड़बड़ी अगर आप करोगे भी ना तो आपका ही नुकसान होगा।
वो कैसे होती है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, एक 40-50 लाख जिन्होंने सेविंग दिखाई अपनी, ITR उनका था 7-8 लाख का या 6-7 लाख का बस। तो उन्होंने वो 50 लाख की जो सेविंग थी उसको नज़रअंदाज करके ITR पे फोकस किया और रीज़न दिया यू आर इकोनॉमिकली वीक। समझे? तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किसको मानते हैं? मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ, 100% कोई भी नहीं कह सकता, ऑन द बेसिस ऑफ केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जो आदमी कहता है कि मेरी 1 लाख रुपये महीना तनख्वाह है, या 1 लाख मेरी इनकम है फ्रॉम बिजनेस, और या मेरी 1 लाख इनकम है फ्रॉम ए प्राइवेट जॉब, वट एवर, तो उसके साल में 12 लाख रुपए की इनकम होगी, राइट? अब वो 12 लाख की इनकम जेन्युइनली है उसकी, और वो अगर ITR में कुछ CA से इधर उधर करके 5-6 लाख का दिखा दे, मिसमैच हो गया, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो 12 लाख जेन्युइनली दिखाता है कि मेरी 12 लाख है, अब 12 लाख के से जो टैक्स बनता है मैंने इनकम ITR में भरा हुआ है, जो बनता है वो मैंने दिया हुआ है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा देने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने जेन्युइन केस प्रेजेंट कर, ही इज़ शोइंग दैट ही इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, और वो प्रूव हो रहा है उसके ITR से। उन्होंने आपकी कोई बात नहीं माननी, उन्होंने ITR देखना है। ITR आपका जो बोलता है वो सबसे पहले उसकी सुनेंगे। अगर आपका ITR आपने जो मर्जी दिखा दिया, अगर आपका ITR कह रहा है आपकी साल की इनकम 5 लाख रुपए है, तो वो उनके हिसाब से इकोनॉमिकली वीक है, वो और कुछ नहीं देखेगा आपका, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ मारेगा, क्योंकि ITR इज़ द डॉक्यूमेंट। ITR से आपकी फंड्स मैनेजमेंट पता लगती है, ITR से आपका मैनेजमेंट स्किल पता लगता है कि आप कैसे अपने फंड्स को मैनेज करते हो, ITR से आपका जेन्युइननेस पता लगती है। तो ITR इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाना है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। अगर आपकी ITR में प्रॉब्लम है और वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपको कभी भी विजिटर वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ITR को ही बिलीव करते हैं। नंबर 2, मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल बिजनेसेस का दिखाना, वो एक तरह से आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कि वो बंदा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इतने सारे बिजनेसेस हैं। और अगर उन बिजनेसेस का जो आप सब दिखा रहे हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आपका ITR भी वही बोलता है। ITR आपका बोल रहा है 7-8 लाख, और आपका बिजनेसेस बोल रहे हैं कोई 20 लाख का बिज़नेस है, कोई 40 लाख का बिज़नेस है, कोई 20 लाख का। आप कह रहे हो मेरी इतनी सेविंग्स हैं, इतना मेरा प्रॉफिट है, बट वो आपका ITR तो कुछ और ही बोल रहा है। तो इस केस में भी आपका वो ITR देख के कहेगा आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपकी एम्प्लॉयमेंट में, आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ITR आपका वीक है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड, जो मिडिल बंदा है जिसका 40-50 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, बट वो जेन्युइनली उसको प्रेजेंट करता है, भाई मैंने 4-5 दिन के लिए जाना है, 50,000 मेरी तनख्वाह है। अब ये बंदा अकेली तनख्वाह लगाता है तब भी उसका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, क्योंकि 50, 60, 70 इस इनकम को दे थिंक दैट दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकली गुड एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, और वो फैक्ट है। जो ऑफिसर यहाँ 50-60 हज़ार 70 हज़ार कमाता है, वो वहाँ पर 2-3 लाख कमा सकता है, ये फैक्ट है, ये आपको ही पता है, ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ऑफिसर को ही पता है, ठीक है। अब जो यहाँ 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो यहाँ वेल सेटल्ड कैसे है, उसको दिखाना पड़ेगा, दूसरे प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, अपने इमूवेबल असेट्स दिखाने पड़ेंगे, अपनी फैमिली टाइज दिखानी पड़ेंगी, वहाँ पर आपकी बात आ जाती है SOP की एंड दीज डॉक्यूमेंट्स की। अब ये आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया अपने SOP में, देन अगेन वो 50-60 हज़ार वाला भी जो जेन्युइन केस है, ITR भी उसने सही लगा दिया, मैचिंग, आपने इनकम भी मैचिंग दिखा दी, बट बाकी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दिखा पाया, उस पर वो वीक पड़ गया, इस पर भी आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगी। तो फाइनेंशियल जो आपका स्टेटस है उसको बहुत अच्छे से आपको मैनेज करके, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाना है, और टू द पॉइंट दिखाना है, कहीं भी ना ज़्यादा लगे ना बहुत कम लगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना उसको दिखे।
और वो दिख रहा है बट वो जेन्युइन भी हो। जेन्युइन कहाँ से, जेन्युइननेस कहाँ से पता लगेगी, ITR से। तो ये लिंक आपने बिठाने हैं। इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटस का है वो है ITR, नंबर 1। नंबर 2, ITR अगर आपका जेन्युइन है लेकिन वीक है, वीक मतलब आपकी इनकम कम है, वो ITR जितनी आप भर रहे हो बट वो कम है इकोनॉमिकली आज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, तो उस केस में आपको दूसरे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में बहुत वैरायटी है। अब मैं उस पर एक पे डिस्कशन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने 1-2 एग्जांपल आपको दिए, प्रॉपर्टी, इमूवेबल असेट्स, वो अगर आपके नाम पे नहीं भी हैं तब और भी कई तरीके हैं। मतलब देयर आर मैनी वेज टू शो द जेन्युइननेस, टू शो योर पर्पज़ ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड कमिंग बैक। वो शो करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर वीक है आपका ITR तो देयर आर मैनी वेज। तो वो मैं सारे एक ही वीडियो में नहीं बता सकता। वो आपका पर्सनल केस डिस्कशन जब होता है ना, तब हर एक प्रोफाइल के हिसाब से नई चीज़ें बनती हैं। हर एक प्रोफाइल के हिसाब से, अलग प्रोफाइल के हिसाब से फैमिली टाइज़ को शो किया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। खाली प्रोफेशनल या ये फाइनेंशियल स्टेटस ही मैटर नहीं करता विजिटर वीज़ा में, आपकी फैमिली टाइज़ को भी कई तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पे, वो SOP में होता है। अब मैं मैक्सिमम केसेस में देखता हूँ पंजाब में जो आते हैं, केसेस 1 पेज का SOP बना होता है और वो कॉपी पेस्ट होता है। सिर्फ नाम बदल देते हैं, उनका पासपोर्ट नंबर बदल देते हैं, पर्पस वही बता देते हैं कि इन्होंने यहाँ घूमना है जी इसलिए जा रहे हैं, या किसी से मिलना है जी इनसे मिलना है इसलिए जा रहे हैं, क्या इन्होंने ये लगाया ये हो गया। दिस इज़ नॉट द केस टू प्रेजेंट योर प्रोफाइल। तो SOP आपने बनवाना है तो हमारे पास आ सकते हैं, 5000 रुपीज़ फॉर SOP। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सारी प्रोफाइल, सबसे पहले डिस्कशन होनी है आपकी प्रोफाइल की, उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि प्रोफाइल जब तक डिस्कस नहीं होगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि आपके में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको चाहिए, किस तरह से आपकी SOP प्रेजेंट करनी है, वो सारा आपकी प्रोफाइल देख के पता लगता है। एंड देन यू हैव चांसेस फॉर एक्सेप्टेंस। तो एक कोई सेट रूल नहीं हो सकता, मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी, हर एक की प्रोफाइल अलग है, उसके हिसाब से हमें ढांचा बनाना होता है जो बेस्ट पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। हर किसी की 50 लाख सेविंग नहीं है, हर किसी की 1 लाख तनख्वाह नहीं है, हर किसी के पास मल्टीपल बिजनेसेस नहीं है, हर किसी के पास फैमिली टाइज़ नहीं है, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है। तो इसलिए हर एक केस इज़ डिफरेंट। पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो कि क्या आपको करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। और जो यूनिवर्सल चीज़ है वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल क्या है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन एलिजिबल है, कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ीस लगती है, वो सबके लिए सेम है। अब $150 ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा 3 महीने की फ़ीस है, वो कोई भी लगाए उसके लिए सेम है। तो ये हम इसमें बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है कि ये फ़ीस लगती है जी, ये आपको लगानी पड़ेगी। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। इसमें मैं भी यही बताऊंगा, आप पढ़ के भी लिख लोगी। लेकिन जो केस है आपका, जो आपको फाइल जजमेंट होनी है आपकी, जो ऑफिसर ने देखना है भाई ये बंदे ने वहाँ से वापस आना है कि नहीं आना, उस आपकी रूट स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं उसमें कि नहीं, वो सब की डिफरेंट है, ठीक है। तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के दिखानी है। वो कैसे होगा वो एक वीडियो में नहीं पता लग सकता, वो आपको हमारे से संपर्क करना पड़ेगा, जूम मीटिंग लीजिए एंड आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई जनरल आपका कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।